नमो नमः। स्टडी पॉइंट एपीएस के द्वारा संचालित संस्कृत व्याकरण की क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हमेशा की तरह आज भी हम संस्कृत व्याकरण के एक नए चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे। अधिक समय न लेते हुए हम हमारे चैप्टर पर आते हैं। आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पर लिखा हुआ संख्या ज्ञानम। संख्या ज्ञानम के बारे में अधिकतर बच्चों को पहले से या तो जानकारी है या फिर जिन्होंने हमारा पिछला वीडियो जो समय ज्ञान से संबंधित था देखा हो तो अवश्य संख्या ज्ञान के बारे में उन्होंने कुछ न कुछ जाना होगा, सीखा होगा। तो आज हम 1 से लेकर के 4 तक की संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे और फिर आगे आने वाले वीडियो में 100 तक की संख्याओं की चर्चा करेंगे और 100 से आगे की संख्याओं को अगर संस्कृत में हमें लिखना हो तो किस प्रकार से हम लिखेंगे इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। हम बात करें 1 से 4 तक की संख्याओं की, तो 1 से 4 तक की संख्याओं के मामले में बहुत से विद्यार्थियों में असमंजस की स्थिति रहती है, क्योंकि जब वो किताबों में पढ़ते हैं तो उन्हें 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं के विभिन्न रूप लिखे हुए मिलते हैं और विद्यार्थी उन विभिन्न रूपों को पर्यायवाची मान करके ये समझ लेता है कि हम इनमें से कोई सा भी शब्द कभी भी काम में ले सकते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं कि सामान्य तौर पर संस्कृत में 1 को 1, 2 को 2, 3 को 3 और 4 को चतु है या फिर चतुर कहा जाता है। ये जो रूप है इस रूप का अध्ययन हमने समय ज्ञान वाले चैप्टर में किया था। ये जो 1 से लेकर के 4 तक की संख्याओं का रूप है, ये ऐसा रूप है कि जब हम कोई ऐसा वाक्य बना रहे हैं जहां उस वाक्य पर इन 1 से 4 तक के शब्दों पर किसी भी लिंग का प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, वहां हम 1 से 4 तक की संख्याओं के इन रूपों को काम में लेंगे। जैसे हमें संस्कृत में लिखना है कि 2 बजे, तो 2 बजे तो 2 बजे होता है। पुल्लिंग में 2 नहीं बजते, स्त्रीलिंग में 2 नहीं बजते, नपुंसकलिंग में 2 नहीं बजते। 2 बजने का मतलब सिर्फ 2 बजना होता है। उस समय हम किसी भी लिंग से संबंधित बात विचार में नहीं लाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम 2 को द्वि कहेंगे। लेकिन हमें अगर कहना पड़े कि 2 आदमी, 2 बालक, वहां पर हम ये 2 वाला द्विकाम में नहीं ले सकते। 2 महिला, वहां पर हम ये द्विकाम में नहीं ले सकते। तब हम क्या करेंगे इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1 से लेकर के 4 तक की संख्याओं का ये सामान्य रूप है। इसके अलावा 1 से लेकर के 4 तक की संख्या 3 विभिन्न लिंगों में काम आती है। वो कैसे लिखी जाती है पहले हम यहां लिख करके देखते हैं, फिर किस प्रकार से उनका वाक्य में प्रयोग किया जाता है ये देखेंगे। तो हम जानते हैं कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। सबसे पहले पुल्लिंग, फिर स्त्रीलिंग और अंतिम लिंग होता है नपुंसकलिंग। तो 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं का रूप इन तीनों लिंगों में किस प्रकार से लिखा जाता है
वो हम देख रहे हैं। सबसे पहले आता है एक। एक को पुल्लिंग में कहते हैं एक है, स्त्रीलिंग में कहते हैं एका और नपुंसकलिंग में कहते हैं एका। एक को पुल्लिंग में हम कहेंगे एक है, स्त्रीलिंग में कहेंगे एका और नपुंसकलिंग में कहेंगे एकम। लेकिन जब हमें न पुल्लिंग में कहना, न स्त्रीलिंग में कहना और न नपुंसकलिंग में कहना, तब हम एक को क्या कहेंगे? एक। इसी प्रकार बात करते हैं हम दो की। दो को पुल्लिंग में कहते हैं दो, स्त्रीलिंग में कहेंगे द्वे और नपुंसकलिंग में भी द्वे कहेंगे। तो अगर दो शब्द पुल्लिंग के लिए हम काम में ले रहे हैं तो दो, स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग के लिए काम में ले रहे हैं तो द्वे। लेकिन हम जो दो शब्द काम में ले रहे हैं वो किसी भी लिंग से संबंधित नहीं है, तब हमें दो, द्वे, द्वे ये न लिख करके हमें लिखना होगा द्वि। इसके बाद में हम बात करते हैं तीन की। तीन को पुल्लिंग में कहते हैं त्रिय है, स्त्रीलिंग में कहते हैं तिस्र है और नपुंसकलिंग में कहते हैं त्रीलिंग। अगर तीन शब्द किसी पुल्लिंग के लिए काम में आएगा त्रिय काम में लेंगे, स्त्रीलिंग के लिए काम आएगा तिस्र काम में लेंगे और नपुंसकलिंग के लिए काम आएगा तो त्रिलिंग। लेकिन कोई ऐसा वाक्य हम बनाने जा रहे हैं जहां पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग से संबंधित किसी भी प्रकार की शर्त नहीं है, तब हम तीन के लिए त्रिशब्द काम में लेंगे। हमारा अगली संख्या है चार। चार को हम पुल्लिंग में कहेंगे चत्वारः है, स्त्रीलिंग में कहेंगे चतस्र है और नपुंसकलिंग में कहेंगे चत्वारि। अगर चार शब्द पुल्लिंग के लिए काम आ रहा है तो चत्वारः है, स्त्रीलिंग के लिए काम आ रहा है तो चतस्र है और नपुंसकलिंग के लिए काम आ रहा है तो चत्वारि। और अगर हम ऐसा कोई शब्द लिख रहे हैं या ऐसा कोई वाक्य बना रहे हैं जहां पर चार शब्द किसी भी लिंग से संबंधित नहीं है, तब हम चार के लिए या तो चतुः शब्द काम में लेंगे या चतुर शब्द काम में लेंगे। एक बार मैं आपको एक दो उदाहरणों के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि किस प्रकार से हम तीनों लिंगों में इनको काम में लेंगे या फिर बिना किसी लिंग का ध्यान रखते हुए इसको काम में, इन संख्याओं को काम में लेंगे। देखो, जैसे हमारे पास एक वाक्य है बालक, एक बालक खेलता है, एक बालक खेलता है। तो हम यहां पर देखेंगे कि ये जो एक शब्द है इसके लिए हमें एक काम में लेना है, एक है, एका या एकम, इनमें से कौन सा काम में लेना है। तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हमारे पास जो शब्द है, संख्यावाची शब्द एक, वो किसके लिए आया है। तो एक बालक खेलता है, तो हमें पता चला कि ये एक शब्द है वो बालक के लिए आया है। और बालक है पुल्लिंग का, तो हमें एक शब्द कौन से लिंग का लेना होगा? पुल्लिंग का। तो यहां पर जब भी हम इस एक की संस्कृत लिखेंगे तो हमें क्या लिखना होगा? एक लिखना होगा। इसी प्रकार मान लो हमें कोई वाक्य बनाना है कि एक गाय घास चरती है। तो अब ये जो एक शब्द है इसकी हमें संस्कृत लिखनी है, तो हम क्या लिखें? एक लिखे, एक लिखे
एका या एकम लिखें। तो इसके लिए हम वही पहले वाली प्रक्रिया हम देखेंगे कि हमारा ये एक संख्यावाची शब्द आया किसके लिए है। तो ये एक शब्द किसके लिए आया, गाय के लिए, और हम सब जानते हैं कि गाय तो स्त्रीलिंग का है, इसलिए ये एक शब्द हमें स्त्रीलिंग का काम में लेना पड़ेगा, और स्त्रीलिंग में क्या लिखा जाएगा, एका। और एक उदाहरण हम देखते हैं, जैसे मानो हमारे को वाक्य लिखा हुआ मिल गया, 4 महिलाएं जा रही है। 4 महिलाएं जा रही है। अब हम इस वाक्य को संस्कृत में बदलेंगे, तो हमें सबसे पहले इसे 4 को संस्कृत में लिखना होगा। अब 4 के लिए हमारे पास चतु है भी, और चतुर 2 शब्द तो ये हो गए। इसके अलावा चतवार है, चतस्र है, चतुवारी 3 शब्द ये हो गए। अब इन 5 शब्दों में से, हालांकि 5 क्या 4 मान लेते, ये दोनों तो पर्यायवाची, कोई सा भी काम में ले लो, इन 4 में से कौन सा शब्द काम में ले। तो इसके लिए हम देखेंगे कि ये जो 4 संख्यावाची शब्द है वो किसके लिए आया। तो ये 4 शब्द आया महिलाओं के लिए, और महिलाएं तो स्त्रीलिंग की होती है, तो फिर ये 4 को कौन से लिंग का हो जाएगा, स्त्रीलिंग का, और स्त्रीलिंग में 4 को क्या कहेंगे हम, चतस्र है। तो इस वाक्य में जब भी हम 4 की संस्कृत बनाएंगे तो हमें 4 के स्थान पर लिखना होगा चतस्र है। इसी प्रकार जैसे हम लिख रहे हैं कि वह सुबह 5 बजे उठता है। पांच क्या हम यहां पर लिख लेते हैं, 3 लिख लेते हैं कि वह सुबह 3 बजे उठता है। अब हम इस वाक्य को संस्कृत में बदलना चाहे तो सुबह को तो हम क्या कह देंगे, प्रातः, 3 बजे। अब इस 3 की हमें संस्कृत बनानी है, और 3 के लिए तो हमारे पास त्रिय है, तिस्र है, त्रिणी, 4 शब्द हो गए। हम कौन सा काम में ले, तो हम देखेंगे कि 3 शब्द है वो किस लिंग के लिए काम में आया है। तो यहां पर 3 शब्द के लिए न तो कोई पुल्लिंग वाला शब्द है कि 3 आदमी 3 बालक, नहीं है। न 3 के लिए कोई स्त्रीलिंग वाला शब्द है कि 3 महिलाएं, 3 नदियां, ऐसा कुछ भी नहीं है। न 3 शब्द के लिए कोई नपुंसकलिंग वाला है कि 3 फल, 3 पुस्तक, कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब कि ये 3 है वो स्वतंत्र है, किसी भी लिंग से संबंधित नियम में बंधा हुआ नहीं है। तो यहां पर 3 के लिए हम ये रूप काम में न लेकर के और ये काम में लेंगे। तो यहां पर हम 3 के लिए क्या लिखेंगे, 3, बाकी के बना लेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि हम 1 से लेकर के 4 तक के किसी अंक को या हिंदी के किसी शब्द को, संख्यावाची शब्द को संस्कृत में बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये संख्यावाची शब्द किस लिंग के लिए काम में आ रहा है। अगर वो पुल्लिंग के लिए काम आ रहा है तो हम पुल्लिंग वाला रूप लिखेंगे, स्त्रीलिंग के लिए काम आ रहा है तो स्त्रीलिंग वाला रूप लिखेंगे, और नपुंसक लिंग के लिए काम आ रहा है तो नपुंसक लिंग वाला रूप लिखेंगे। इसके अलावा अगर हमें ये पता चलता है कि 1 से लेकर के 4 तक का ये जो संख्यावाची शब्द है या ये जो अंक है वो किसी भी लिंग के लिए काम में नहीं आ रहा है, तब हम सामान्य रूप से 1 से 4 तक की इन संख्याओं का प्रयोग करेंगे। मुझे विश्वास है कि 1 से 4 तक की संख्याओं के बारे में अब तक आपके मन में जो कंफ्यूजन की स्थिति थी वो पूरी तरीके से दूर हो गई होगी।
आपकी इस कंफ्यूजन की स्थिति को दूर करना ही हमारी आज की क्लास का मुख्य उद्देश्य था। फिर भी मैं आपको ध्यान दिला देना चाहता हूं कि 1 से 4 तक की संख्याओं में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग से संबंधित या फिर सामान्य संख्याओं से संबंधित आपके मन में कोई विचार हो, कोई शंका हो, तो आप कमेंट सेशन में लिख करके हमें बता सकते हैं। हम आगे की क्लास में आपकी उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे और शीघ्र ही हम 100 तक की संख्याओं से संबंधित एक क्लास लेकर के फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।